जोहार, नमस्कार साथियों। तो आप लोगों का अपना परिवार ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर है सिटीजनशिप्स, उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, रेलवे में जो पूछे हुए प्रश्न है, उसको हम लोग करने का काम करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले जो है 6 से 7 वीडियो ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यू का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। एक प्लेलिस्ट बना होगा इंडियन पॉलिटी पीवाई करके, वहां पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रेलवे के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन को लिया गया है, सारे जो है रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। नागरिकता से संबंधित जो क्वेश्चन है, चलिए हम लोग कम समय में फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, स्क्रीन में देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में डैश साल रहा हो, प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो पहला ही सवाल जो है भारतीय नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का जो एग्जाम हुआ था सीबीटी 2 में, उसमें पूछा गया था 2022 सेकेंड शिफ्ट में। तो आपको जो है बताना है कि कितने साल तक अगर कोई व्यक्ति सामान्यतः भारत में रहा हो तो प्राकृतिकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आपको ऑप्शन दिए गए 9 साल, 5 साल, 15 साल, 12 साल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 साल, है ना। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 12 साल रहा हो और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में, याद रखेंगे, नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता हो, तो वो व्यक्ति प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये जो है संविधान में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 12 साल से रह रहा हो और 12 साल से रहने के बाद नागरिकता अधिनियम की तीसरी जो अनुसूची है उसमें सभी जो योग्यताएं हैं उसको फुलफिल करता हो, पूरा करता हो, तो वो व्यक्ति प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 साल, है ना। 12 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डैश होगा कितना साल होगा, 12 साल होगा। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, देख सकते हैं स्क्रीन में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के, कौन सा अनुच्छेद की बात किया जा रहा है, आर्टिकल 7 की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से परिवर्जन कर और पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार जो है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, है ना, 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़ करके पाकिस्तान में शामिल हो गया है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, भारत का नागरिक कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो याद रखेंगे, भारत के संविधान के आर्टिकल 7 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पलायन करके पाकिस्तान में चला गया हो, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो ये राइट आंसर होगा, 1 मार्च 1947 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान जो है उसमें जो आर्टिकल्स है 5 से 11, वो किससे संबंधित है, नागरिकता से, मौलिक कर्तव्य से, ऑप्शन सी भारतीय संघ से, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार से। तो भारतीय संघ से भी संबंधित नहीं है, मौलिक अधिकार से भी नहीं है, मौलिक कर्तव्य से भी नहीं है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 5 से 11 है वो किसके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 5 से 11 जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसका सही आंसर कौन सा होगा, नागरिकता, है ना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में नागरिकता का बात किया गया है, प्रावधान किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर भाग 1 की बात करें, जैसा कि भारतीय संविधान के वर्तमान समय में टोटल 25 भाग हैं, पहले कितने थे, 22 भाग थे। तो भारतीय संविधान को संशोधन करके 3 उपभाग जोड़े गए,
तो 22 और 3 मिलाकर के टोटल कितने भाग है? 25 भाग है। और आर्टिकल की बात करें तो टोटल आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 448 है। और अगर वहीं पे मूल संविधान की बात करें तो उसमें कितने आर्टिकल थे? 395 थे। लेकिन अब वर्तमान में जो है टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। और भाग की बात करें तो भाग 25 है। और पहले वाले जो संविधान था, मूल संविधान, उसमें 22 भाग थे। तो भाग 1 जो है, भाग 1 के आर्टिकल 1 से 4 में, याद रखेंगे, भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 में किसका बात किया गया है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता रहे। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, याद रखेंगे। भाग 1 का आर्टिकल 1 से 4 जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। वहीं पे भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में जो है, भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये एनटीपीसी में पूछा गया था। अब वही बात करते हैं हम लोग भाग 3 का। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 का 12 से 35, 12 से 35 में किसका बात किया गया है? तो मूल अधिकार का बात किया गया, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बारे में कितने से कितने अनुच्छेद में बताया गया है, जिक्र किया गया है, प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 में जो है, 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, यानी मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें भाग 4 का, है ना, भाग 4 की बात करें, भाग 4 का आर्टिकल 36 से 51, भाग 4 का आर्टिकल अनुच्छेद संख्या 36 से 51 राज्य की नीति के निदेशक तत्व के बारे में बताया गया है। यहाँ पे लिख देता हूं, राज्य की नीति, राज्य की नीति के निदेशक तत्व के बारे में बताया गया है। वहीं पे भाग 5 की बात करें, भाग 5 में, सॉरी भाग 5 नहीं, 4A में भी है। भाग 4 का की बात करें तो भाग 4 का के में आर्टिकल 51 का, ठीक है, यानी आर्टिकल 51 का में मूल कर्तव्य, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहा गया है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसीलिए मैं जो है डिस्कस कर दिया इसमें। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात किया जाए तो किसमें है? भाग 4 का, भाग 4 का काम है। और अनुच्छेद संख्या 51 काम में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ये था एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B(1) में, है ना, कितने में? 6(1)B के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने डैश से पहले पाकिस्तान से प्रजनन किया है और वह अपने प्रजनन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा है। 4 ऑप्शन इसमें जो है आपके दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं जो है दिए गए, आप देख सकते हैं। आपको सही आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है 19 जुलाई 1948, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1949, ऑप्शन सी 17 जून 1947, ऑप्शन डी 18 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए 19 जुलाई 1948, है ना, 19 जुलाई 1948 इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B(1) के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रजनन किया है और वह अपने प्रजनन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में समान रूप में निवास कर रहा है। तो ये इसका सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है
जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। देखिए भाग पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का, कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा भाग है जिससे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है और जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। तो भाग आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा भाग 2। भाग 2 यानी ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का भाग 2 है ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है। पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं भाग 2 से संबंधित क्वेश्चन था। भाग 2 क्या बताता है कि ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। उसी से संबंधित क्वेश्चन ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का भाग 2 इनमें से किसके बारे में बताता है, उल्लेख करता है। नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, ऑप्शन डी संघ और इसके क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा नागरिकता के बारे में बताता है ना, नागरिकता के बारे में यानी सिटीजनशिप के बारे में बताता है भाग 2। जैसा कि आपको यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाए थे, इसमें देख सकते हैं जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था इस वाले पेज में भाग 2 क्या है 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया गया, प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद, जब संविधान प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ, उसके बाद से किस अधिनियम से, किस एक्ट के तहत नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1952, ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन डी नागरिकता अधिनियम 1954। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम 1955 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। संविधान के शुरू होने के बाद जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है नागरिकता पाने और गंवाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। अगर आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, इंडिया का सिटीजनशिप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनमें से कौन सा एक शर्त नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जन्म, वंश, संपत्ति अधिग्रहण, ऑप्शन डी देशीकरण। तो इसका सही आंसर होगा संपत्ति अधिग्रहण। इनमें से जो है 4 ऑप्शन जो दिए गए थे उनमें से संपत्ति अधिग्रहण जो है यह भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। संपत्ति अधिग्रहण ऐसा नहीं है कि भारत में आकर के अगर आप बहुत से सारे संपत्ति बना लेंगे, असेट्स खरीद लेंगे, तो आप भारत के नागरिक बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं बाहर देश से आए हैं और भारत में काफी ज्यादा असेट्स बना लेते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो है, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। देखिए थोड़ा सा मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 19 सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। कितने शर्तें बताता है? 5 कंडीशन देता है। इन 5 कंडीशन में से अगर आप कोई कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप भारत की नागरिकता पा सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। तो कौन से 5 शर्तें जो है ये नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है जिसके तहत आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला शर्त है जन्म, दूसरा शर्त है देशीयकरण, दूसरा शर्त क्या है? देशीयकरण।
और तीसरा शर्त जो है वो है वंशानुगत। अगर आपके बाप दादा भारत में रह रहे हैं और आप अगर उसका वंशज है तो आप भी जो है भारत के नागरिक कहलाएंगे। चौथा जो है, चौथा कंडीशन पंजीकरण, जिसे रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, पंजीकरण। और पांचवा जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो कंडीशन बताया गया है, पांचवा कंडीशन जिसके तहत आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वो शर्त क्या है? वो है प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत का। प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट के आधार पे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, समाविष्ट के आधार पे। ये 5 कंडीशन जो है, 5 शर्तें बताया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है। इन 5 शर्तों में से अगर आप फुलफिल करते हैं कोई एक शर्त तो आप भारत के नागरिकता कहलाएंगे। इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल गलत है। इसके तहत आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर नहीं सकते। बाकी जन्म से कर सकते हैं, वंश से कर सकते हैं और देशीकरण से कर सकते हैं। ये था सिटीजनशिप से रिलेटेड पूछे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आप लोगों को ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर हम लोग कल जो है, कल वाले क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करेंगे, है ना। तो अगला क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामों में पूछा जाता है। तो अगला क्लास हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।